एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 9 है आपका बुलबुल। आज इस सेशन में वो आगे पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 9 यानी कि बुलबुल के हमने बारे में देखा था कि वो कैसे बोलती है। यहाँ तक हमने देखा था कि बुलबुल की आवाज़ ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। यानी कि जिस बुलबुल के सिर पर जो काले रंग की कलगी हो, उस बुलबुल को कहा जाता है, उसका नाम है सिपाही बुलबुल। अब देखो, यहाँ बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती। फिर क्या कहा कि बुलबुल क्या खाती है, तो बुलबुल है पीपल या बरगद के पेड़ पर जो कीड़े होते हैं वो उसका खाना है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। यानी कि बुलबुल हम जैसे फल और सब्जी खाते हैं वो भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। यानी कि बुलबुल कौन से खेत में हमला करती है? अमरूद के बगीचे में, और यदि मटर का खेत हो वहां वो हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधे की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। यानी कि बुलबुल अपना घोंसला किससे बनाती है? तो सूखी हुई घास होती है और छोटे पौधों की जो पतली जड़ें होती है, डालियां, उससे उसका घोंसला बनाती है और वो दिखने के में काफी सुंदर होता है और वो घोंसला बिल्कुल कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। यानी कि ये जो बुलबुल है वो 2 या 3 अंडे देती है और उसके अंडे का कलर कैसा होता है? हल्के गुलाबी कलर का रंग होते हैं। तुम्हें उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। यानी कि बुलबुल के अंडे को यदि हम ध्यान पर देखें तो उसके अंडे पर लाल, कुछ भूरी और कई सारी बैंगनी कलर की छोटी छोटी ऐसे बिंदियां दिखाई देती है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर था। यानी कि बुलबुल के बारे में हमें कुछ काफ़ी जानने को मिला। तो ये था बुलबुल के बारे में कि क्या क्या उसका खाना क्या है, उसका घोंसला वो कैसे बनाती है, अंडे किस कलर के होते हैं। उसके अलावा वो बहुत ही ऊंची आवाज़ में गाती है। तो बुलबुल के बारे में बताया। अब हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज उसका नाम है पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। यानी कि देखो, इनमें से बुलबुल का जो पिक्चर है वहाँ आपको ऐसे सर्कल करना है। सेकंड तो नहीं आएगा। तो इसमें जो बुलबुल का देखो, तो ये है बुलबुल, तो यहाँ हम ऐसे गोला बनाएंगे। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो आपको कहा है कि मैंने बुलबुल को उसके रंग देखकर पहचाना, क्योंकि आगे हमने देखा था ना कि बुलबुल को कैसे पहचाना जाता है। तो उसके ये पंख नीचे ये देखो लाल कलर है, इसके लिए। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे ही कुछ और पक्षी के नाम सोचो जिनके सर पर कलगी होती है। बताओ कि उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो देखो, हमारा जो चैप्टर था बुलबुल, तो बुलबुल को काले रंग की कलगी होती है सिर पर, हमें पता है ना। और उस कलगी का कलर क्या था? काला कलर था। तो हमें यहाँ ये बताना है कि और दो कौन ऐसे पक्षी है जिसके सिर पर कलगी होती है। तो देखो, यहाँ एक मोर का पिक्चर है, देखा? मोर के सिर पर नीले कलर की जैसी कलगी है। और देखो, ये है काक, जिसके सिर पर लाल कलर की कलगी है, देखा?
तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर है नेक्स्ट, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल ही क्यों कहते होंगे। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। इनमें पहले हमें इसको बताना है कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो हमें पहचानने के लिए उसके सिर पर ऐसे काले रंग की कलगी है, इसलिए दूसरी बुलबुल को कलगी नहीं होती, इसलिए हमें जल्द से पहचान जाए, इसलिए शायद हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो फर्स्ट हम ये लिखेंगे कि बुलबुल के सिर पर कई बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, उसे हम सिपाही बुलबुल कहेंगे। दूसरी मैटर ये लिखेंगे कि बुलबुल है वो बहुत ऊंची आवाज़ में गाती है। और तीसरी मैटर हम ये लिखेंगे कि बुलबुल के जो अंडे का रंग होता है वो हल्की गुलाबी रंग का होता है। आप भी कोई 3 मैटर ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और अंडों और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, पता करो। तो हमारा घर कैसे बनता है, इसमें कई सारी रेत होती है, सीमेंट होता है, ईंटें होती है। तो हम अपना घर ऐसे बनवाते हैं। बुलबुल अपना घर कैसे बनाती है, सूखी हुई घास और डालियों की जड़ों से। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो हमें पता है कि बुलबुल भी हमारी तरह कभी कभी फल और सब्जी खाती है। बुलबुल का अक्सर खाना क्या होता था, पीपल और बरगद के पेड़ के आगे जो कीड़े होते हैं। तो हमें क्या पसंद है, तो हमें चावल, रोटी, सब्जी, दाल ये सब पसंद है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है, कब कब। तो देखो, आपको अपने फैमिली मेंबर या अपने फ्रेंड्स जो आपको ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, यानी कि बुलबुल की तरह जिसकी आवाज़ लाउड होती है, उसका आपको नेम लिखना है, कब कब। एक एग्जांपल दे दूँ, मान लो यदि आपका दादाजी का आवाज़ बहुत ही ऊंचा है, तो आप यहाँ लिखेंगे अपने दादाजी का नाम, और वह कब कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो अक्सर गुस्सा आ जाता है तब। तो आप अपने कोई वैसे फ्रेंड का जो ऊंची आवाज़ में बोलता है उसके नाम लिखना, और कब कब ये बोलते हैं ऊंची आवाज़ में वो भी लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमें पहचानो। फर्स्ट क्या है, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो हमें यहाँ पहचानना है कि काला कलर किसका होता है, और वो गाना तो कोयल का कलर काला होता है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। ऑफ कोर्स तोता है, ये तोता का रंग हरा और वो अक्सर हरी मिर्च खाता है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। पहचानो पहचानो कौन है ये, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। बारिश के वक्त कौन नाचता है, मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। तो सारी चीजें कुतर जाता हूँ कौन है, चूहा। जो चूहा है वो कागज, हमारे जूते वो कुतर जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। देखो, ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आपको बुलबुल या आपको जो भी पक्षी पसंद है उसके ऊपर आपको कविता लिखनी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई करना, वरना मैं बता दूंगी नेक्स्ट सेशंस में कोई भी पोएम। तो आज का आपका HW यही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर सारे पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं, लिखो। यानी कि देखो, बुलबुल है वो एक पक्षी है, तोता भी पक्षी है, चिड़िया भी पक्षी है, कबूतर भी पक्षी है। तो ये सारे को हम
कॉमन पक्षी बुलाते हैं। तो इस आलू, गोभी, भिंडी को हम क्या कहेंगे? सब्जी कहेंगे। संतरा, केला और सेब, इसको हम क्या कहेंगे? फल कहेंगे। गाय, हाथी, कुत्ता, ये सारे क्या है? प्राणी। तो यहाँ फिर है मूंग, चना और अरहर, तो इसको हम कहेंगे अनाज। तो ये सारे अनाज है। पहले आलू, गोभी और भिंडी सब्जी, संतरा, केला, सेब फ्रूट यानी कि फल, गाय, हाथी, कुत्ता सारे प्राणी, और मूंग, चना और अरहर वो है अनाज। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 9 जो बुलबुल के बारे में था, हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि बुलबुल जो बर्ड्स है बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर की आपको पीडीएफ है वो मिल जाएंगी, फिर आपको उसको वर्कशीट में लिखना है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो हम पढ़ेंगे। सो टिल देन, गुड बाय टू ऑल।